नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट लेकर रोज़ मैं आता हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चन बैंक भी बढ़ें और आपको ये भी पता चलता रहे कि किस तरीके की तैयारी हमारी चल रही है। ठीक है, तो जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों के लिए और भी प्रैक्टिस सेट, अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? बताइए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम। ठीक है, तो बेटा बताइए इसका सही उत्तर क्या है। चलिए मैं ही अब आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओके, अगला प्रश्न है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध थे क्या? चिंतक, सम्राट, चिकित्सा, चित्रकार, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस खाली स्थान में भरा जाएगा? ठीक है, इस खाली स्थान में क्या भरा जाए इन ऑप्शंस में से? बताइए इसमें से क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट आंसर होगा चिंतक होगा। ठीक है, जिन जेकस रूसो एक प्रसिद्ध चिंतक थे। क्या थे? चिंतक थे। इनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया है। रूसो दिया होता तो शायद आप को समझ में आ जाता। रूसो क्या है? एक दार्शनिक है, चिंतक है। ठीक है, अब वो उनके नाम का शुरुआत वाला दे दिया है यहाँ पे। जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या थे? तो चिंतक थे। ठीक है, जिन जेकस रूसो। अगला प्रश्न है बेटा, आप जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो बेटा इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? किस स्थल पर, कहाँ पर हुई थी 1920 वाली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी? मुंबई में, नागपुर में, त्रिपुरा, तिरुवनंतपुरम। सही सही उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा बेटा, इसका सही उत्तर क्या है? तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है बेटा जाइलम, फ्लोएम, ऊतक, क्लोरोफिल। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आप सभी को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है बेटा, इस प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं आप लोग जब लिखते हैं ना, भले ही गलत लिखें लेकिन अगर आपको तुरंत उसका आंसर भी पता चल जाए तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बेटा क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग जो होता है हरे रंग का दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल और जो खनिज लवण होते हैं उनका संवहन करना। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है जो फूड यानी पोषक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना? उनका परिवहन करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। ये दोनों क्या है? तो जटिल स्थायी ऊतक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊतक तो आपको पता ही है, ऊतक का परिभाषा क्या होता है? ऊतक का परिभाषा होता है एक जैसे कोशिकाओं के समूह जो क्रिया और जो कार्य और संरचना में या उत्पत्ति में समान होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा मतलब जो क्या करे? जो नलिकाओं में बहता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? थाइमस है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। ठीक है, तो जो थाइमस, एड्रिनल और पीनियल ग्रंथि है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पर जो सही उत्तर है लार ग्रंथि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है बेटा? डीएनए का फुल फॉर्म बताना है आपको। डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? तो इसका सही उत्तर मैं ही आपको बता देता हूँ समय रहते, और कमेंट भी करिएगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर नमक का रासायनिक नाम बताना है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसका रासायनिक नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है नमक का। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर डैश 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 एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, इनमें से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इन सारे ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो शांति का प्रतीक जो पक्षी होता है बेटा, वो होता है कबूतर, ठीक है। क्या होता है, कबूतर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, बताइए। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, इनमें से कौन सा होगा। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, गुजरात राजस्थान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र और उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। सही उत्तर क्या है बेटा, तो सही उत्तर है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का बेटा पूरा अर्थ बताना है आपको, जीएसटी का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर जीएसटी का यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, जी फॉर गुड्स, एंड एस से सर्विस, टी से टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, बताइए। टिबिया, रेडियस, फीमर, अल्ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। किसकी, जो जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री थे। बेटा आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए कौन से मुगल सम्राट के दरबार में ये एक राज्य मंत्री के पद पर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन से हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है अकबर, ठीक है। राजा टोडरमल जो थे, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। यहाँ पे खाली स्थान में कहाँ से होगा, कहाँ से निकलती है। अरावली की पहाड़ियाँ या अमरकंटक के पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। सही उत्तर क्या है, तो अमरकंटक के पहाड़ियाँ। क्या, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन में संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है 43B। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय संविधान का जो 43B है, वो अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित या पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है बेटा स्विच। स्विच जो है वो साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन से पिंडर, टोंस, शारदा, भागीरथी। बताइए, तो बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। रास बिहारी बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिशिर कुमार घोष, राजा राममोहन राय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है बेटा राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। उदोहो, मोएसाई, चिराव और आलू अट्टू। ठीक, तो सही उत्तर है बेटा चिराव। ठीक है, चिराव जो है मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है या बम्बू डांस है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किसके, अरावली की पश्चिमी जो है पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग
आप लोगों की तैयारी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी करते रहिए और अब की बार सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।